तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने में मददगार पार्कर बेवरली एंड द ट्रेल ऑफ सिक्स चेक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक युवा लेखक मास्टर आपको बता दें कि पनव बाली ने लिखी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को राजभवन में मास्टर पनव बाली की लिखी पुस्तक पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ सिक्स शैक्स का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने युवा लेखक पवन बाली को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मौजूदा वक्त के दौरान समाज में आपराधिक प्रवृत्ति बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में इस विषय पर किताब लिखना सराहनीय कदम है और पवन बाली इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में समाज को नई रोशनी दे। मैं जो किताब का विमोचन किया हूँ, मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा है कि एक 14 साल के बच्चे ने इतना अच्छा जो है विषय को लेकर किताब लिखना, ये भारत के इतिहास में ये बहुत पहली बार ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मास्टर पनव बाली ने एक ऐसे विषय पर पुस्तक लिखी है जो आज समाज में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। मैं पनव बाली को शुभकामनाएं देता हूँ। यह बच्चा जीवन में और आगे बढ़े और साहित्य के क्षेत्र में समाज को एक रोशनी दे। वहीं उन्होंने कहा कि पुस्तक में आपराधिक प्रवृत्ति से किशोरावस्था के बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। आपराधिक प्रवृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को लेकर साहित्य जगत में प्रवेश किया है। ये समाज के सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के पाठन से किशोरावस्था के बच्चों को फायदा मिलेगा और इस आयु के बच्चे अपना ध्यान शिक्षा, खेल और रचनात्मक कार्यों में लगा पाएंगे। इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति से कैसे बचा जा सकता है के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह बहुत ही गंभीर बात है कि इस छोटे से बच्चे ने समाज की बड़ी समस्या को लेकर साहित्य जगत में प्रवेश किया है। इससे हमें भी सीख लेना होगी कि हम समाज के आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाने से कैसे रोक सकते हैं। यह हम सबके लिए चिंतनीय है। पनव द्वारा लिखी गई पुस्तक में किशोर अवस्था के बच्चों को लाभ मिलेगा और इस आयु के बच्चे अपना ध्यान शिक्षा, खेल व रचनात्मक कार्यों में लगा पाएंगे। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे उस तरह के साहित्य से जुड़े और बच्चों को भी ऐसे साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो बुराइयों से दूर हो सके। उन्होंने कहा कि पुस्तक युवाओं के जीवन में नया उजाला लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने युवा लेखक पनव, करण गिल्होत्रा, आरसी बाली, विशाल बाली और उनके अभिभावकों को बधाई भी दी। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित वेबिनार में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय आधार और साथ ही मांग के मुताबिक और वर्तमान की आवश्यकताओं पर आधारित कौशल प्रशिक्षण के कई कोर्स बनाए जाएं ताकि प्रदेश को कौशल विकास के मामले में देश में मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। चंडीगढ़ में मंगलवार को श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के राज्यपाल
बंडारू दत्तात्रेय ने कई मुद्दों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं जो युवाओं को आईटीआई से आईआईटी की ओर ले जाने वाले हों और उनकी प्रमोशन स्किल को भी बढ़ाया जाए और उनका विस्तार उद्योग लाइन तक हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम अल्पावधि के भी बनाए जा सकते हैं जिसमें 2/3 कार्य प्रैक्टिकल होना जरूरी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे अन्य देशों के साथ एमओयू साइन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण कर सके। राज्यपाल ने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सरकार को बधाई देते हुए कहा कि ये बहुत ही सराहनीय काम है जिसकी हरियाणा ने देश भर में पहल की। उन्होंने कहा कि मांग के मुताबिक प्रशिक्षण को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें अभियान के रूप में चलाएं। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के रूप में प्रदेश के 140 खंडों में क्लस्टर बनाना भी जरूरी कार्य है। इन क्लस्टरों में एसी वर्ग के युवाओं को रोजगार के साथ साथ उद्यम स्थापित करने में भी आगे लाया जाए। इससे खंड स्तर पर युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इन क्लस्टरों को खंड स्तर पर अन्य विभाग के साथ लिंक करें और नियमित रूप से कैरियर काउंसलिंग भी चलाएं। इसके लिए जिला स्तर पर रोजगार परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का विभाग आपसी समन्वय के साथ शेड्यूल बनाकर चलाएं और उनके समय समय पर समरी बनाएं ताकि उनके बेहतर परिणाम आ सके। उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में शहरों की भांति गांव का भी आधुनिकीकरण करना है और गांव में रहने वाले युवाओं के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने हैं ताकि गांव के युवाओं का शहरों की ओर पलायन न हो। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में बहुत क्षमता है और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। इसके लिए लोकल मार्केट के मुताबिक प्लम्बर, डेयरी, हथकरघा जैसे कृषि आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में जैविक खेती की ओर रुझान बढ़ाया जाए। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में जो उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं उनका उद्योग स्थापित करने में पूरा सहयोग करें। वित्तीय समावेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ हॉस्पिटैलिटी को शामिल किया जाए। इस क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं, इसलिए स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता ली जाए और इनके लिए मार्केटिंग की सुविधा बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएं और इनमें ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को जोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।